हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। आज हम बात करेंगे फिजिक्स का पेपर कैसे आएगा, और फिजिक्स का पेपर आपको समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। मैक्सिमम बच्चों को परेशानी रहती है कि सर ऑब्जेक्टिव कहां से पढ़ें, क्या करें, कैसे करें। तो आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चा हमसे पूरा साल पढ़ते आ रहा है तो उसको ऑलरेडी पूरा फिजिक्स कंप्लीट कोर्स हमने करा दिया है, और जो बच्चों ने नोट्स ले लिया है तो अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव जो आप लोग परेशान रहते हैं बच्चों, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव मात्र 30 रुपए प्रोवाइड करते हैं। यदि कोई मान लीजिए बच्चा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव लेना चाहता है तो मात्र 30 रुपए में ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं। और नोट्स यदि लेते हो तो नोट्स में 100 रुपए लगता है, पूरा सब कुछ उसमें रहता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर से नोट्स लेना चाहिए, बोर्ड एग्जाम पास में है, तो 9685 9685 29 91 49 अभी आपको बेहतर रूप से कंटेंट दिए जाएंगे। जो बच्चा चाहता है कि हमें भी सर से नोट्स लेना चाहिए तो नोट्स लेने के लिए संपर्क जरूर करें। 9685 29 91 49। बाकी बच्चों, लगातार हम आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी करा रहे हैं। चैनल पे जाइए, वीडियो जरूर देखिए। बोर्ड एग्जाम में आप लोग बेहतर अंक लाएंगे, ये मेरा वादा है, लेकिन आप लोगों को है ना पढ़ना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के। देखिए बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और देखिए कैसे एमपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी गहराई तक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बच्चों, धातु का परावैद्युतांक 2025 में पूछा गया था। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है और हर बच्चे के मुख में रहता है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। और वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। वायु का पूछा गया था, इस बार धातु का परावैद्युतांक पूछ लेगा कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो अनंत का है ना। धातु का कितना होता है बच्चों, अनंत। याद रखिएगा, धातु का अनंत, धातु का अनंत होता है। एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि सर हमारे पास दो ध्रुव है, एक अपना प्लस क्यू और एक अपना माइनस क्यू, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2l। तो द्विध्रुव आघूर्ण कहता है कि भैया दोनों के बीच का जो दूरी है और परिमाण आवेश है उनका गुणनफल। ठीक है, ये यानी एक आप आवेश ले लो और दोनों के बीच की दूरी ले लो बच्चों, प्रभावी लंबाई का गुणनफल, यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्यू का हो जाएगा कूलाम, है ना, क्यू का हो जाएगा कूलाम, और बच्चों एल का होगा मीटर, तो कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रोटॉन पर न्यूनतम आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम 2022 में पूछा गया था। देखो बच्चों, इतना सिलेक्टेड क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन रहते हैं। आप लोग जो परेशान रहते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहता है। किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है बच्चों? ध्रुवण कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। धारा घनत्व का SI मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मतलब जो भी क्वेश्चन एमपी बोर्ड में पूछे जाते हैं सिलेक्टेड रहते हैं, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा आता है जो कि आप लोगों से है ना नहीं बन पाता है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है? पदार्थ पर। बताओ, 19 में पाया था, 24 में पाया गया, 19 में भी और 24 में, 19 में भी और 24 में। किरचॉफ का धारा वितरण संबंधित नियम का पालन, है ना। किरचॉफ का जो धारा जो है आवेश संरक्षण पर आधारित है, और जो बंद लूप के लिए द्वितीय नियम है वो आपके ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। याद रखिएगा, ठीक है। पहला आवेश संरक्षण, दूसरा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। विद्युत धारा से चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की? ऑरस्टेड ने की थी। देखो भैया, ये जितने क्वेश्चन 2000 देखिए, अभी जितने भी क्वेश्चन है ये सब सिलेक्टेड है, ये सब सिलेक्टेड है। ठीक है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है क्या? गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है बच्चों। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो निर्भर किस पर करता है ना, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो कुंडली में प्रवाहित धारा पर। अब ये जिससे स्वप्रेरकत्व का व्यंजक बनता है, उसके स्वप्रेरकत्व के व्यंजक से आधार पर बच्चों आप लोग सूत्र से ये चीज निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों को एक एक पॉइंट तैयार करते चलना बच्चों। अगला जो प्रश्न है अपना, देखिए कि शुद्ध संधारित्र, मतलब एक संधारित्र जुड़ा हुआ बच्चों इस तरीके से, है ना। युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और बोल्टता के बीच कलांतर जो है, धारा और बोल्टता के बीच बच्चों 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री मतलब π/2, 90 डिग्री मतलब π/2। आगे चलते हैं बच्चों, प्रश्न क्रमांक 12 से। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बताओ बच्चों, 2022 का क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। जो लोग कहते हैं ना कि बहुत कठिन पेपर बनने वाला है, बिल्कुल परेशान ना होना भाई, बिल्कुल परेशान ना होना। पेपर कठिन नहीं आएगा, थोड़ा मेहनत करो बस, हो गया। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है त्वरित आवेश से। जब आवेश त्वरित होता है, बार बार वेग में परिवर्तन होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध R = 2f। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। संयुक्त सुदर्शी आवर्धक लेंस फोकस दूरी क्या होती है ना,
नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से कम होती है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से कम होती है। शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक मान कितना होता है बच्चों? 1.33। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अवदर्शक की फोकस दूरी से क्या होती है? कम होती है। कौन सी परिघटना प्रकाश की तरंग प्रगति? भैया प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सी परिघटना जो है प्रकाश की तरंग प्रगति नहीं दर्शाती है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? हर्ट्ज ने की थी, है ना। परमाणु क्या है बच्चों? अनावेशित, मतलब उदासीन, इसमें किसी प्रकार से कोई आवेश नहीं होता। परमाणु क्रमांक से तात्पर्य क्या है? अरे नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक है। देखो भाई, ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एमपी बोर्ड पूछता है और लोगों को लगता है कि सर इतना कठिन आएगा कि हमसे नहीं बनेगा। अरे बाबूजी देखो, यहां पर ये क्वेश्चन इसको कोई उम्मीद नहीं करते। अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है भाभा? कब पूछा गया? 2023 में पूछा गया, तो मुंबई में स्थित है। 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है? 9×10⁻13 जूल। एक चीज मैं और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो हम फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट देते हैं ना, जो आप लोगों को लगभग 10 सेट देते हैं बच्चों, 10 सेट देते हैं, 10 सेट देते हैं और उसकी चार्ज 30 रुपए है। लेकिन जो बच्चा अभी नोट्स ले ले, मान लीजिए फिजिक्स का यदि नोट्स ले ले कि 100 रुपए में नोट्स ले रहे हैं, तो आज मैं बता रहा हूं, आज स्पेशल आपको ऑफर दे रहा हूं। नोट्स यदि ले लोगे बच्चों तो आपको ऑल चैप्टर नोट्स मिलेंगे, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ में प्रैक्टिस सेट दे दूंगा 10 सेट, कि जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है 13 तारीख का टारगेट रख रहा है। कौन सा फरवरी? 13 फरवरी। फिजिक्स का पेपर 13 फरवरी को। 13 फरवरी को आप लोग धुआं करोगे। कब? जब अभी से तैयारी कर लोगे। फिजिक्स पर आप थोड़ा सा फोकस करते जाओ, यानी फिजिक्स के यदि फोकस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, 2 दिन में कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए नोट्स लेना बहुत जरूरी है। अभी भी जो बच्चा इधर उधर भटक रहा है, थोड़ा परेशान ना हो भैया, जुड़ जाओ चैनल में, शिव सर के साथ जुड़ जाओ। मैं गारंटेड कहता हूं कि आप लोग बेहतर ही अंक लाओगे, लेकिन भाई पढ़ना पड़ेगा आपको, समझाना हमारा काम है। वन शॉट हमने 3-4 चैप्टर, 5 चैप्टर वन शॉट करा दिया है, 4 चैप्टर हमने अंकी क्वेश्चन करा दिया है। भाई करते तो रहो, कम से कम जितना हो सकता है करते रहो, है ना। चलिए, जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर क्या है सर? 9685 29 91 49। भैया हमसे तुम बात कर सकते हो ना कि सर ही है कि नहीं। ऐसे नहीं कि हम किसी ऐप में जाकर बोल दें इस ऐप में जाकर ले लेना, नहीं बाबुआ, है ना। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और पी प्रकार में होल पाए जाते हैं। पीएन संधि क्या होता है बच्चों? एक निश्चल आयन होते हैं, ठीक है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 27 किलोग्राम। 1 ग्राम पदार्थ में समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है? 9×10⁻13 जूल। 9×10⁻13 जूल। किस उपकरण का उपयोग दृष्ट कार्य के रूप में किया जाता है बच्चों? संधि डायोड का उपयोग करते हैं। जर्मेनियम अर्धचालक वर्जित ऊर्जा कितना होती है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी प्रकार में होल होते हैं, मैंने बताया है। 1 कूलाम आवेश कितना होता है बच्चों? 1 कूलाम आवेश होता है, देख लो, 6.25 × 10⁻18 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आवेश का विमीय सूत्र बताओ। धारा गुणे समय होता है बच्चों, धारा एम्पियर और टी हो गया, बस हो गया। विद्युत क्षेत्र की दिशा चलने का विभव क्या होता है बच्चों? घटता है। विद्युत क्षेत्र में चलने पर विभव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विभव क्या होता है? कम होता है। विद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि है बच्चों? विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? तो आपकी स्केलर है, सॉरी वेक्टर है, वेक्टर है ना। हाँ, विद्युत क्षेत्र एक सदिश। संत का उपयोग ये अब नहीं आएगा क्योंकि पहले सिलेबस में था, अब सिलेबस में नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश का मान ऐसा ही पद्धति में कूलाम प्रति किलोग्राम 1.77 × 10⁻11। अब देखो, ऐसे ही क्वेश्चन बच्चा पढ़ के नहीं जाता है। जैसे इस प्रश्न को बच्चा नहीं पढ़ेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी डालता है। और जो बच्चे हमेशा जैसे मैसेज करते रहते हैं, सोचते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं देते हो, तो थोड़ा सा हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि भाई साहब चैटिंग तभी करेंगे जब हम क्लास में रहेंगे, तो कैसे कर पाएंगे। तो कभी कभी हम रिप्लाई दे देते हैं, लेकिन आप लोग परेशान ना हुआ करेंगे, सर आप रिप्लाई बिल्कुल नहीं देते हो और मैसेज हम करते रह जाते हैं। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव किस क्रम में? परिपथ में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, लेकिन इसके श्रेणी के साथ कम प्रतिरोध का एक चालक तार अपना श्रेणी क्रम में जोड़, अच्छा, परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ेंगे और इसके नाभिक के साथ, मतलब जो अपना सेंटर पॉइंट होता है बच्चों, उसमें जो तार जुड़ा रहता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। प्रश्न देखिए, धारावाहिक प्रणाली का एक दंड चुंबक की तरह कार्य करता है। ऋणात्मक प्रवृत्ति, ऋणात्मक होता है वो प्रतिचुंबकीय है, धनात्मक अल्प होगा वो अनुचुंबकीय, धनात्मक अधिक होगा वो आपका लौह चुंबकीय होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो खींचते बच्चों, तभी वो उसके परिणामी को बताता है स्पर्श रेखा खींचने, है ना। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध कितना होता है बच्चों? आदर्श है ना, इसलिए प्रतिरोध अपना बिल्कुल शून्य होना चाहिए। दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है? दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है।
दिश धारा की आवृत्ति शून्य होती है। प्रेरण प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक बताओ बच्चों, तो ओम ही होगा, चाहे प्रतिघात हो, चाहे प्रतिघात हो, चाहे प्रतिबाधा हो, चाहे प्रतिरोध हो। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग गामा किरण होती है बच्चों। कौन सी किरण? गामा किरण होती है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र एक विस्थापन धारा को उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र एक विस्थापन धारा का निर्माण करता है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होगी? कम होगी। यदि माध्यम सघन बच्चों है ना, भीड़ भाड़ ज्यादा है तो आप लोगों की गाड़ी तेज नहीं चलेगी, इसलिए कम होगी। जल के भीतर वायु का बुलबुला जल के भीतर ऐसा है तो ये भैया गोला पृष्ठ मतलब अवतल होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। तो यहाँ पर आप लिख देखो कम। परावर्ती दूरदर्शक में किस रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बच्चों? परावर्ती दूरदर्शी में हम है ना परावर्ती अपरावर्तक के रूप में, यहां पर देखिए क्वेश्चन है परावर्तक के रूप में, परावर्ती दूरदर्शी में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, देख लो भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो भाई कोई कोई क्वेश्चन रिपीट है, बाकी रिपीट नहीं है, ये मत सोचना कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आ जाए। देखो प्रीवियस ईयर के यदि आप ऑब्जेक्टिव करोगे तो मुश्किल से 2-3 नंबर आ सकते हैं, मुश्किल से 2-3 नंबर। ये मत कहना कि पूरे के पूरे आए, ऐसा नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता बाबू, ठीक है। चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है बच्चों तो अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो कम होता है। वैसे भी बताया गया कि सघन माध्यम प्रकाश का वेग, भाई भीड़ भाड़ जगह में आपकी गाड़ी धीरे चलेगी, है ना। प्रकाश की किस घटना से ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है बच्चों? व्यतिकरण से होता है। प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक क्या और तरंग संलग्न होता है। 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, है ना। सीधा सीधा अपना डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य समीकरण पढ़ते हो तब आप लोगों ने पढ़ा है ना। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है ना कितना होता है? -1,3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्ध मिला दे, यदि अशुद्धियां मिलाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध कम हो जाएगा, चालकता बढ़ेगी, है ना। एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एन प्रकार का 3 बार हो चुका। एन प्रकार और पी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब हर साल एन प्रकार और पी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में चतुसंयोजी है तो 4 ही होगा बच्चों। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि बिल्कुल सिंपल, देखते ही आप लोग आंख धरी, सोचने की जरूरत ही नहीं। क्या संयोजकता बैंड, चालन बैंड हमने पढ़ाया, संयोजकता बैंड के ऊपर चालन बैंड होता है। पी प्रकार में कोटर, कोटर मतलब होल। मूल आवेश का मान होता है 1.6 कूलर। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चों। आवेश का क्वांटमीकरण Q बराबर ±NE कर देना, जहां N बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ चालक माध्यम की उपस्थिति में विभव का मान क्या प्रभाव? भैया कम हो जाता है। अनुगमन वेग का ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? अनुगमन वेग बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो अनुगमन वेग कम होता है, याद रखिएगा। ताप बढ़ाने से अनुगमन वेग कम होता है। लोग सोचे कि अनुगमन वेग बढ़ेगा, तो नहीं, कम होता बच्चों। किसी विद्युत परिपथ में धारा मापने वाला ये भैया अमीटर है, इसे तो कोई बच्चा ही बता सकता है, अमीटर। धारा मापी को वोल्ट मीटर कैसे बदलते हैं? तो धारा मापी को वोल्ट मीटर बदलना है तो धारा मापी की श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो वोल्ट मीटर बन जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या कहलाता है बच्चों? जब कोई चुंबकीय क्षेत्र है और एक कण आकर गति करता है उस पर तो लॉरेंज बल लगता है। किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कैसी होती है बच्चों? चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती है। लेंज का नियम कौन से संरक्षण पर, जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है? स्वप्रेरकत्व का मात्रा की हेनरी होता है, ये हर बच्चा जानता है, 2019 का क्वेश्चन है। देखो बच्चों आप लोग देखो भाई, तैयार करो, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए, फिर इसमें से क्वेश्चन आ जाए तो फिर कहोगे सर आप बोले थे नहीं आएगा। तो भाई आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक। चलो बबुआ, चलो चलो। अन्योन प्रेरकत्व तो कैसा है? मात्रा हेनरी, सबको पता है। शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। दृश्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य। अब देखो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, इसको याद करना कठिन होता है, जो बच्चा याद कर लिया वही नंबर पाएगा, है ना। यहां से क्वेश्चन आएगा। विस्थापन धारा कैसे उत्पन्न होती है? तो आवेश जब त्वरित गति करते हैं तो विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन से विस्थापन धारा बनता है। देखो भाई आवृत्ति किस कोटि का है? देखो आवृत्ति से पूछा जाएगा, कोटि
और तरंगदैर्ध्य। लेंस की क्षमता डायऑप्टर है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धक लेंस की आवर्धन क्षमता 6 है, नेत्रिका की आवर्धन क्षमता 5 है, तो कुल आवर्धन क्षमता आपका 30 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने से सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, है ना। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की आवर्धन क्षमता, ये अपना न्यूमेरिकल हो गया, छोटा सा ही क्वेश्चन है। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की क्षमता किस प्रकार निर्भर करता है बच्चों, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। डायऑप्टर जो होता है 1/f के होता है ना। चलिए, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाया जा सकता है बच्चों, फोकस दूरी, अधिक फोकस दूरी का दर्शक लेंस ले लें तो हम उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। किसी स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपरिवर्तित किरण प्रिज्म के आधार पर समांतर हो जाती है बच्चों, अल्पतम विचलन की स्थिति में। कब अल्पतम, यानी बहुत कम विचलन होगा तो ऐसी स्थिति होगा। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है बच्चों, तो किसी अवरोधक की कोर से प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। आगे देखिए बच्चों, देहली आवृत्ति क्या है। एक वाक्य में उत्तर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे कम आवृत्ति होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन से जितना हो सके देहली आवृत्ति कहलाती है। बीटा कण पर उपस्थित आवेश, आवेश का मान वही है बच्चों अल्फा चाहे बीटा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी शुद्ध मिला दी जाए, देखो क्वेश्चन बदल दिया गया, एन टाइप और पी टाइप से क्वेश्चन कई प्रकार। चतुर्संयोजी में त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो पी प्रकार, चतुर्संयोजी में पंचसंयोजी मिलाते हैं तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है बच्चों, 0 होता है। धातुओं का ऊर्जा अंतराल कितना होता है, 0 होता है। ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो ठीक है बच्चों। चलिए, दिष्टकरण क्या है बच्चों, तो प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा बदलने के लिए क्रिया जो है दिष्टकरण कहलाता है। अब आप लोगों को हैसियत पता करनी है एमपी बोर्ड का, कि एमपी बोर्ड की हैसियत क्या होती है, क्वेश्चन कितने दाम पर दे सकते हैं, मूल आवेश किसे कहते हैं। यदि कोई बच्चा इसे बोले इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बच्चा बेसिक है। ये किसी भी बच्चे से पता होना चाहिए कि मूल आवेश है क्या, इसका मान कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, है ना। यदि किसी वस्तु को हम एक प्रकार से आवेश किसे कहते हैं, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके ग्रहण कर लेने से बच्चों वो किसी अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का क्षमता उत्पन्न हो जाता है, वो अपना मूल आवेश न्यूनतम आवेश कहलाता है, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित जो आवेश मूल आवेश कहलाता है, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। किसी आवेशी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र और विभव को स्पष्ट कीजिए बच्चों। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा क्या, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि आवेश केवल और केवल कहां पर होता है, पृष्ठ पर होता है बच्चों। ठीक है, लेकिन विभव समान रहता है। विभव क्या होता है, समान रहता है। चूंकि आवेशित चालक के अंदर उपस्थित आवेश नहीं रहता, अतः आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है और विभव एक समान होता है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर, बताओ। तो उच्च विभव की ओर गति करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल का अनुभव करता है। किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करते हुए एसआई मात्रक 2025 क्वेश्चन बच्चों। किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है जो चालक के विभव के एकाक परिवर्तन कर दे। ठीक है, धारिता का एसआई मात्रक बच्चों कूलम प्रति वोल्ट होता है या फैराड भी होता है, याद रखिएगा। इसका विमेय सूत्र हमने निकालना सिखाया है, वन शॉट रिवीजन क्लास हमने कराया है। उम्मीद करता हूं चैप्टर नंबर 2, 3 वगैरह पढ़ ली होंगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 वन शॉट रिवीजन क्लास आप लोग देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 आपका आज कल आ जाएगा बच्चों। चैप्टर नंबर 7 भी बोर्ड एग्जाम के पहले पहले हम मैक्सिमम कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए, विद्युत क्षेत्र रेखा की 2 विशेषताएं आसानी से बनेगा बच्चों। देखो क्वेश्चन आप लिख दो, समविभव पृष्ठ की, है ना, गुण ओम का नियम बच्चों। विद्युत सेल किसे कहते हैं। अब देखो, कोई भी टीचर विद्युत सेल को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताता, जानते हो क्यों, क्योंकि जानता है कि ये क्वेश्चन तो हर बच्चे से बन रहा है। और जो बच्चे यदि आवेश की परिभाषा नहीं जानते, जो बच्चे विद्युत सेल की परिभाषा नहीं जानते, जो बच्चे विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा नहीं जानते, जो बच्चे ओम का नियम नहीं जानते, इसका मतलब वो फिजिक्स पढ़ना ही नहीं पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन वो जो टीचर इंपॉर्टेंट नहीं दे पाएगा, जो बिल्कुल बेसिक है, उसे हर बच्चा कर सकता है ना। तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, फिर क्वेश्चन आया है अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे आधा भाग। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए 2024 में कैसे फंसाया था। इसे मैक्सिमम बच्चे कर ही नहीं पाए थे, कोई टीचर इंपॉर्टेंट दिए ही नहीं था। क्वेश्चन मतलब काट पीट के अंदर का एनसीईआरटी के बीच से उठा के दे दिया था। अब बबुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर पेज का तो दे नहीं सकता कोई, तो ऐसा होता है। ओम के नियम की 2 सीमाएं, देखो ओम का नियम भी आया, ओम के नियम की 2 सीमाएं 2022 में आया था। किरचॉफ के वोल्टता का नियम वीवीआई क्वेश्चन, ये हम लोग तो चर्चा कर ही लिए थे आप लोगों के साथ। देखो क्वेश्चन आप लोग देखो, एम्पियर का परिपथी नियम, ऑब्वियस लॉरेंज एम्पियर की परिभाषा, है ना। एम्पियर की परिभाषा कोई तैयार नहीं करता, जबकि सिलेक्टेड है बिल्कुल चौचक है बच्चों, है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, है ना। ट्रांसफार्मर पटलित कोट की एक्स किरण किसे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय गामा किरण, देखो बच्चों किन तरंगों
को ऊष्मा तरंग कहा जाता है। विस्थापन धारा, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं? किसी माध्यम में अपवर्तनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है? अपवर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी। मतलब जो क्वेश्चन है ना एकदम सिलेक्टेड आ रहे हैं, लेकिन उन प्रश्नों को यदि आप पढ़े होंगे तब तो सिलेक्टेड है, नहीं तो फिर वही आप लोगों के लिए कठिन है। फिजिक्स का जो पेपर होता है, जो बच्चे कम पढ़ते हैं उनके लिए कठिन होता है, जो बच्चे मीडियम पढ़ते हैं उनके लिए मध्यम होता है, और जो पूरा पढ़ते हैं उनके लिए बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नहीं बनते। बाकी भाई देखो 80% पेपर, जैसे मैं मान के चलता हूं कि मान लीजिए 100% होता है कोई भी चीज, तो 80% पेपर आसानी से इजी होता है। 20% पेपर वही कर पाता है जो पूरा साल पढ़ता है। कोई सोचे कि हम भाई 3 दिन में काम हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, ये तो आप लोगों की मूर्खता होगी बच्चों। बाकी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। मेलस का नियम, ध्रुवण क्या है? ध्रुवित अध्रुवित प्रकाश बच्चों, है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्वेश्चन आया, प्रकाश विद्युत समीकरण है। निरोधी विभव किसे कहते हैं? द्रव तरंगे, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण। यहाँ पे सब सारे दो नंबर के क्वेश्चन है। फिर 3 अंक वाले क्वेश्चन है। धारिता किसे कहते हैं बच्चों? धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हो जाता है। सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीटस्टोन सेतु के लिए व्यंजक बच्चों, है ना। धारा मापी किरचॉफ का नियम है बच्चों। स्वप्रेरण निरप्रेरण में अंतर है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन देखो, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन आप देख लो भाई, और आंसर भी है, लेकिन आप लोगों को आंसर अपने हिसाब से पढ़ना है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन से क्वेश्चन आता ही है, समझो, है ना। निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक बच्चों, है ना। सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर में 4 अंतर, कितना सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना। ये लो भैया, अंतर भी यहां पर लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है, ठीक है। स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक, एलसीआर परिपथ बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी, प्रकाश विद्युत प्रभाव देखो 3 बार क्वेश्चन। अर्धचालक में अर्ध तरंग दृष्टिकारी और आरेख बताइए, 2024 क्वेश्चन पूछा गया। और अर्ध तरंग पूर्ण तरंग में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा एमपी बोर्ड का। इसलिए इस वीडियो को लाया क्योंकि मैंने एक केमिस्ट्री का लेक्चर दिया था, मतलब बनाया था ऐसे ही, तो बच्चों ने मैक्सिमम बच्चों ने डिमांड किया था सर फिजिक्स का भी आप प्रोवाइड कर दीजिए, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार आप लोग के लिए हेल्पफुल हम वीडियो बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।